पुत्र, जी पिताजी। तू अनवरत हम वृद्ध सुर माता पिता को कंधे पर बहंगी पर बिठाए चला जा रहा है। कलांत हो गया होगा, कहीं बहंगी रखकर विश्राम कर ले। पिताजी, माता पिता की सेवा से कोई क्लांत होता है भला? उनकी सेवा से तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा तो भागीरथी की वो धारा है जिसमें मात्र एक बार डुबकी लगा लेने से जन्म जन्मांतर की थकान दूर हो जाती है। मानव अपनी भूल और पाप से मुक्त हो जाता है। चिरंजीवी हो पुत्र, चिरंजीवी हो। तुझ जैसा पुत्र पुण्य का प्रसाद है। तुमने हमें तीनों धाम की यात्रा करवा दी। अब केवल चौथा शेष रह गया है। शीघ्र वो भी हो जाए तो तुझे भी इस कठिन यात्रा से मुक्ति मिले। ये भी कर लेंगे माँ, और आप लोग मेरे कष्ट की चिंता ना करें। शेष यात्रा भी आप लोग शीघ्र कर लेंगे। तुझ जैसा पुत्र हो तो 4 धाम क्या 84 धाम भी हो तो उसकी यात्रा भी हम कर लें। यदि वश में हो तो इस संसार की कोई भी धाम शेष न रहने दूं। समस्त धामों की यात्रा करवा दूं, और फिर भले ही आप लोगों की सेवा में मेरा पूरा जीवन ही क्यों ना शेष हो जाए। ऐसी अशुभ वाणी नहीं बोलते पुत्र। तू सहस्त्र वर्ष जिए, तुम्हारी आयु में हमारी आयु भी जुड़ जाए। आप लोगों के बिना मेरे लिए सहस्त्र भी शून्य है माँ। आप लोग हैं तभी तो मेरे पुत्र होने की सार्थकता है। तुम्हारी सार्थकता युगों युगों तक रहेगी पुत्र। तू संसार में माता पिता की सेवा के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। ये एक जननी का आशीर्वचन है। पूरी सृष्टि में तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। मैं तो कहूंगा कि जननी हो तो आप जैसी हो। पुत्र, जी पिताजी। प्यास की अनुभूति हो रही है। प्यास की अनुभूति हो रही है? हाँ, कहीं पास में जल मिलेगा क्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया पिताजी? और माँ ने भी नहीं बताया कि उन्हें जल की आवश्यकता है। जल के स्थान पर तेरे शब्दों के रस से कंठ एवं हृदय ऐसे ही तर हो रहे थे। मुझे तो प्यास की अनुभूति हुई ही नहीं। मैं अभी जल लेकर के आता हूँ। पुत्र, जल लाने में अधिक विलंब तो नहीं होगा ना? बस निकट में ही सरयू नदी है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी जल लेकर के आता हूँ। विलंब मत करना, शीघ्र ही जल लेकर आना। जी माँ। शीघ्र ही आना पुत्र। जी पिताजी। पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण। किसे पुकार रही हो? वो तो चला गया। आज इस कांतार में ना तो कोई चित्रक दिख रहा है एवं ना ही किसी पशु के होने का बच्चा सुनाई दे रहा है। ना जाने आज के दिन का मुहूर्त कैसा है। ये तो व्याघ्र की ध्वनि है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस सरयू नदी के जल से अपनी प्यास तृप्त कर रहा है। आखेट का यही उचित अवसर है। हे शब्द भेदी बाण, जिस दिशा से ध्वनि आ रही है उस पर आघात करो।
ये तो किसी मानव की चीत्कार है। श्रवण कहाँ रह गया? बहुत विलंब कर दिया उसने आने में। वो अब तक आया क्यों नहीं? नदी दूर होगी तो जल लाने में समय लगेगा ना। धीरज रखो, आता ही होगा। किसने बाण चढ़ाया? किसने आघात किया है मुझ पर? अब मैं अपने वृद्ध माता पिता के पास कैसे जाऊं? कैसे उन्हें जल पिलाऊं? कैसे उनकी प्यास तृप्त करूं? कोई है कोई इस निर्जन स्थान पर जो मेरी पुकार सुन सके? कोई है? कोई है? भाई, कौन हो तुम? मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं यहाँ नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था, परंतु पता नहीं किसने मुझ पर बाण चला दिया। हे शब्द भेदी बाण, जिस दिशा से ध्वनि आ रही है उस पर आघात करो। अब मैं उनके पास कैसे जाऊं? वो प्यासे हैं। मेरी जल लेकर लौटने की प्रतीक्षा में होंगे। कैसे उनकी प्यास बुझाऊं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाई, मेरा अंत निकट है, परंतु मुझे अपनी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो अपने प्यासे माँ बाप की, जो ना तो देख सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। वो असहाय वन में प्यास से बैठे हैं। तुम उनके पास जाओ, थोड़ा सा जल पिला दो। इतना उपकार कर तो मुझ पर। हे विधाता, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों। कैसा अनर्थ हो गया, कैसा अनर्थ हो। पता नहीं क्यों मेरा मन अनहोनी की आशंका से भयभीत हो रहा है। तुम अनावश्यक शंकालु हो रही हो। हमारे पुत्र ने कितने कष्टों से हमें 3 धाम की यात्रा कराई है। भला उसे क्या हो सकता है? फिर उसे इतना विलंब क्यों हो रहा है स्वामी?
आ गए पुत्र। किंचित तुम्हें जल लाने हेतु बहुत दूर जाना पड़ गया। आओ पुत्र, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है, शीघ्र ही हमें जल पिला दो। ये किसके पदचाप है? पुत्र श्रवण, श्रवण, तुम व्यर्थ ही व्यग्र हो रही हो। अपना श्रवण ना होगा तो अन्य कौन होगा? आओ पुत्र, जल पिलाओ। हमारा श्रवण हमारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? वो मौन क्यों हो गया है? श्रवण, तुम्हारी वाणी को क्या हो गया है? स्वामी, श्रवण तो निद्रा की अवस्था में भी हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। ये निश्चित ही कोई अपरिचित है। तुम पुत्र मोह में भ्रमित हो रही हो। नहीं, मैं उसकी जननी हूं। भले ही मेरी दृष्टि नहीं है, परंतु मैं उसके अस्तित्व को उसके पद चिन्हों से और उसके श्वासों की अनुभूति से पहचान सकती हूँ। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? आप जल ग्रहण करें। जब तक तुम हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे दोगे, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे ही प्यासे मर जाएंगे। बोलो, कौन हो तुम? और हमारा श्रवण कहां पर है? आप जल ग्रहण करें, मैं अभी बताता हूं। हाँ, बताओ, बता दो हमें, हमारा श्रवण कहाँ है? कहाँ रह गया वो? मौन क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? बताओ, श्रवण कहाँ है? कहीं उसके साथ कोई अमंगल, कोई अप्रिय? मौन क्यों हो? बोलो, बताओ, कहाँ है श्रवण? क्षमा करे देव, आपका पुत्र अब इस नश्वर संसार में नहीं है। मेरे ही हाथों आपके पुत्र की हत्या हो गई। मेरे ही हाथों आपके पुत्र की हत्या हो गई। हमारा श्रवण हमें छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हे श्रवण, यह अनर्थ कैसे हो गया? जानबूझकर नहीं हुआ देव, अनजाने में मेरे हाथों ये अनर्थ हो गया। हमारा पुत्र हमें छोड़कर कदापि हमसे दूर नहीं जा सकता। उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इतनी कठोर यातना। देव हमारी इतनी कठिन परीक्षा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। उसके कहने पर ही आप दोनों की प्यास बुझाने हेतु ये जल लाया हूं। हत्यारे, विष क्यों नहीं लेकर आया? वृद्ध माता पिता के कंधे पर युवा पुत्र के शव का बोझ देकर
जल पिलाने आया है तू। अरे निष्ठुर, निर्दयी, तुमने हमारी पुत्र की तो हत्या कर दी, अब उसी बाण से हमारे भी प्राण ले लो। पुत्र से पृथक होकर कैसे जी पाएंगे हम? तुमने तो हमारा संसार ही उजाड़ दिया। इस अपराध का मैं तुम्हें दंड दूंगा मैं तुम्हें। चाहूं तो मैं तुम्हें अपने तप और योग के बल से तत्क्षण भस्म कर दूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। कारण पुत्र वियोग की असहनीय पीड़ा की अनुभूति तुम नहीं कर सकोगे, जो हम वृद्ध अंधे माता पिता कर रहे हैं। अतएव मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तू कभी शांति से जी नहीं सकेगा। तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। जिस प्रकार तुमने हमें पुत्र वियोग दिया है, तुम भी उसी प्रकार पुत्र वियोग में झुलसते रहोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तू कभी शांति से जी नहीं सकेगा। तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। जिस प्रकार तुमने हमें पुत्र वियोग दिया है, तुम भी उसी प्रकार पुत्र वियोग में झुलसते रहोगे। कैसे भुला दूं उस श्राप को कौशल्या? कैसे भुला दूं? पुत्र वियोग में प्राण त्यागते वृद्ध अंधे माता पिता को कैसे भुला दूं? कैसे झुठला दूं अपने अंतः में बैठे पुत्र वियोग के भय को? कैसे कौशल्या, कैसे? महाराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। हमारे साथ कदापि ऐसा नहीं होगा। होगा महारानी कौशल्या, होगा। एक आहत माता पिता के मन एवं मुख से निकला श्राप कभी भी व्यर्थ एवं निष्फल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता व्यर्थ एवं निष्फल। नहीं हो सकता व्यर्थ एवं निष्फल। नहीं हो सकता। देखिए, जो हुआ सो हुआ। अब उसके बारे में दुख करने से किंचित मात्र भी लाभ नहीं होगा। हम सबों को बैठकर मारुति के भविष्य के संदर्भ में सोचना चाहिए।
क्योंकि ये मारुति के जीवन का प्रश्न है। यदि उसकी शिक्षा ही अधूरी रह गई, अपूर्ण रह गई, तो हमारे कुल के विकास का मार्ग ही अवरुद्ध रह जाएगा। अब मेरी बुद्धि में कुछ समा नहीं रहा है कि मैं उसे उसकी शिक्षा हेतु किसके पास भेजूं। महाबली काका, अब आप ही कोई मार्ग बताइए। देखिए, शिष्य यदि योग्य है तो गुरु को उतना योग्य होना ही चाहिए। बालक यदि दिव्य है तो गुरु का दिव्य होना परम आवश्यक है, अन्यथा उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और हमारा मारुति तो अभी से ही इतना शक्तिवान और दिव्य है कि अब कहां से लाएं ऐसा गुरु, कहां से पाएं ऐसा गुरु? हमारे कहने का वही तात्पर्य है पुत्र कि मारुति का गुरु उस उच्च तेज का होना चाहिए कि जो उसके तेज को समझकर उसके ज्ञान को और प्रखर बना सके। पर जहां तक मेरा ज्ञान है, इस धरती लोक पर तो कोई ऐसा गुरु नहीं है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमारा मारुति जीवन भर अज्ञानी और अशिक्षित रह जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। हमें मारुति के लिए उचित एवं योग्य गुरु ढूंढना ही होगा। इस कार्य में केवल पवन देव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे हमारे कुलगुरु हैं। वे ही हमें इस समस्या का निदान बता सकते हैं। पुत्र के होते आप इतने कष्ट में पिताश्री, ये मैं आज जान पाया हूँ। आज ये अनुभव हुआ है कि आपके प्रेम के पीछे कितनी असहनीय वेदना छुपी हुई है। एक पुत्र के होते उसका पिता इतना दुख सहे, इससे अधिक ग्लानि की बात उस पुत्र के लिए और क्या हो सकती है। सदैव सोचता था कि आपके मन में कुछ है। जब भी आप निर्झर स्नेह एवं निश्चल भाव से मुझे अपनी छाती से लगाते थे, तो मैं आपकी उस पीड़ा की अनुभूति तो अवश्य करता था, मगर कारण आज मेरे समक्ष स्पष्ट हुआ कि आपका वो दुख, आपकी वो पीड़ा श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया वो श्राप था। मुझे ये तो ज्ञात नहीं कि नियति में क्या लिखा है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूर्ण रूपेण अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करूँगा एवं प्रयत्न करूँगा कि उस श्राप का भय आपके मन से समाप्त हो जाए। हे पिताश्री, जो हुआ वो अकस्मात हुआ। घटना इतनी तीव्रता से घटित हुई कि कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करूं। किंतु मैं इस घटनाक्रम को समझता हूँ। मेरे परिवार वालों का व्यथित होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं अपने कुल का दीपक हूँ, अपने वंश की वंश बेल। अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सबकी भ्रांतियाँ दूर करूं, कैसे समझाऊं उन्हें। प्रकट होकर मुझे मार्ग बताइए पिताश्री। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए पिताश्री, दर्शन दीजिए। प्रणाम पवन। मैं आप सभी के मन की व्यथा समझ सकता हूं कि आप अतीत में घटित घटना के कारण पीड़ाग्रस्त हैं, किंतु आप सभी अपने इस दुख को त्याग दीजिए। कैसे त्याग दें पवन देव?
ये प्रश्न मेरे पुत्र के भविष्य का है। ये चिंता मेरे समस्त कुल की है पवन देव। नियति के नियत नियमों और विधि के नियमों पर चिंता करना व्यर्थ और अनावश्यक है। नियम और निर्णय स्वीकार है पवन देव, किंतु एक पिता होने के नाते चिंता तो रहेगी ना। क्या होगा मेरे पुत्र का? क्या वो अशिक्षित ही रहेगा? पवन देव, आप तो मारुति के पिता हैं। क्या आप चाहेंगे कि मारुति अज्ञानी ही रह जाए? नहीं, कभी नहीं चाहूंगा, परंतु जितनी आवश्यकता एक योग्य शिष्य की होती है, उतनी ही आवश्यकता एक योग्य गुरु की भी होती है। दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अतएव मारुति की योग्यता के अनुरूप ही योग्य गुरु चाहिए। पिताश्री, मैं अनभिज्ञ हूँ इस तथ्य से कि मैं कितना योग्य हूँ, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि मैं ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। इस तथ्य का भी ज्ञान है कि बिना गुरु का शिष्य कच्ची मिट्टी की भांति होता है। गुरु ही उसे आकार देता है, उसके भीतर ज्ञान के अतुल भंडार का सृजन करता है। हाँ पवन देव, मारुति का कथन सत्य है। आप तो इस संसार के हर एक स्थान में विचरण करते हैं। आप ही बता सकते हैं कि मारुति के लिए योग्य गुरु कौन हो सकता है? मारुति के गुरु का चयन तो बहुत पहले ही हो चुका है। हाँ? हाँ? मात्र आप सभी लोग इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। गुरु सुनिश्चित हैं, पर हैं कौन? इस समस्त संसार को प्रकाशमय करने वाले सूर्यदेव। क्या? सूर्यदेव? हाँ, सूर्यदेव। उन्हीं में इतना तेज है जो मारुति के तेज और उसकी योग्यता को सही आधार और आकार प्रदान कर सकते हैं तथा उसके ज्ञान को और प्रखर बना सकते हैं। परंतु क्या सूर्यदेव मारुति का अपने शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे? वो तो बहुत पहले ही मारुति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। पिताश्री, ये कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। स्मरण करो मारुति, जब सूर्य पुत्र शनि सूर्य लोक से भागकर धरती लोक पर आ गए थे और समस्त प्राणियों को कष्ट दे रहे थे, तब तुम ही उन्हें पुनः सूर्य लोक लेकर गए थे और उनकी माता छाया को सौंपने के पश्चात सूर्य देव के समक्ष गए थे। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी भूल नहीं सकूंगा मारुति। सदैव स्मरण रखूंगा कि तुम मेरे पुत्र को मुझ तक लेकर आए थे। जब एक पुत्र पिता से दूर हो जाता है, तब उसके मन में जो विरह, जो वेदना उत्पन्न होती है, उसे वो किसी को नहीं कह सकता और ना ही कोई उस पीड़ा को हर सकता है। अब मुझे आज्ञा दें सूर्यदेव। माता संध्या भोजन हेतु मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मारुति, तुम इतने ज्ञानी एवं शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें पुत्र रूप में तो प्राप्त नहीं कर सका, परंतु यदि शिष्य रूप में प्राप्त कर सकूं, तो अपने आप को धन्य समझूंगा। मारुति, उन्होंने तो उसी समय तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था और उसी समय तुम्हारे गुरु बनने की इच्छा प्रकट कर दी थी। इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि स्वयं सूर्यदेव ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है।
मैं एक पिता के रूप में धन्य हो गया, धन्य हो गया पवनदेव। ये हमारा सौभाग्य है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? अतएव आप सभी लोग सूर्यदेव के प्रकट होने हेतु आवाहन करें। और यदि ये कार्य मतंग ऋषि के द्वारा हो तो अति उत्तम। आदेश शिरोधार्य है, ऐसा ही होगा पवनदेव। महाबली काका, आप इसी समय ऋषि मतंग के आश्रम में जाइए और उन्हें इस विषय में सूचना दीजिए। हाँ, हमारे राज्य पर से इतना बड़ा संकट दूर हुआ है। इस हर्ष के अवसर पर पूरे राज्य में प्रसाद का आयोजन किया जाए, सभी राज्यवासियों को आमंत्रित किया जाए।